आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सेविंग्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे रीजंस बताऊंगी जो आपको सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट करेंगे। हे एवरीवन, दिस इज भारती एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। हमारा फर्स्ट रीजन है इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी हमें पहले बताकर नहीं आती और अगर आपने उसकी तैयारी पहले से नहीं की है तो ये आपका खाता खाली कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम 3 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास जरूर रखें। यहाँ 3 महीने का मतलब है कि जितना आपका 1 महीने का खर्चा है उसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे अगर आपका महीने का खर्चा 20,000 है तो उस केस में आपका इमरजेंसी फंड होगा 20,000 × 3 = 60,000। अगर आपकी जॉब और बिजनेस सिक्योर या स्टेबल नहीं है तो आप उस केस में 6 से 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड भी रख सकते हैं। ये सब आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उस केस में भी मैं आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड रिकमेंड करूंगी। अगर आपके पास ये 3 से 6 महीने का फंड होगा तो आप मेडिकल इमरजेंसी या फिर जॉब जाने की इमरजेंसी, बिजनेस बंद होने की इमरजेंसी या फिर जो कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से इमरजेंसी आती है, आप उन्हें इजीली टैकल कर पाओगे। हमारा सेव करने का सेकेंड रीजन है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपके सेव करने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी है कि आप उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर पाओ जो भी फ्यूचर में आपके सामने आए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है पर पैसे ना होने की वजह से हम उसे गवा देते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके 2-3 दोस्त मिलकर कोई बिजनेस करने का प्लान करते हैं और उस बिजनेस में आपको भी अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, पर फिर पैसों की दिक्कत की वजह से आप उनके साथ वो डील नहीं कर पाते। तो इसलिए रेगुलरली सेव करना बहुत जरूरी है ताकि जब भी ऐसी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो पैसों की दिक्कत की वजह से आप वो मिस ना करें। सेविंग्स करने का थर्ड रीजन है रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट के बाद भी आप एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो तो सेविंग करना मस्ट है। रेगुलरली सेविंग्स करने से आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलता है कि चल यार, मेरे पास आगे के लिए इतना पैसा तो है कि मैं अपने खर्चे निकालने के साथ साथ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन कर सकता हूँ। अगर आपने अभी सेव नहीं किया तो आप 60 के बाद भी रिटायर नहीं हो पाओगे, क्योंकि उस टाइम आपके पास अपने बेसिक खर्चों के लिए भी पैसे नहीं होंगे और तब काम करना आपकी एक मजबूरी बन जाएगी। तो अभी आज ही अपना एक गोल बनाओ कि भाई मुझे तो रिटायरमेंट के टाइम पर इतना पैसा चाहिए और उसी के हिसाब से सेविंग स्टार्ट करो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब आपको सेव कितना करना है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि अभी आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपकी इनकम कितनी है, आपके गोल्स कितने बड़े हैं या फिर आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। सेविंग्स करने के लिए फोर्थ रीजन है ट्रेवलिंग, यानी कि घूमने जाने के लिए। हम सब के मन में ना 2-4 जगह तो ऐसी होती ही हैं जहां हम सब घूम के आना चाहते हैं। किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना है, कोई इंडिया में ही बहुत सारी जगह घूमना चाहता है, तो कोई रिलीजियस प्लेसेस पर जाना चाहता है। अब जाना तो सब चाहते हैं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पैसों की, क्योंकि घूमने में पैसे ही इतने खर्च हो जाते हैं। अगर आप इंडिया में ही कहीं 3-4 दिन के लिए घूमने जाओ तो भी कम से कम 10-12 हजार का तो आपका बजट होना ही चाहिए। पर अगर आप प्रॉपर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करो तो आप अपनी फेवरेट प्लेसेस इजीली घूम सकते हो, वो भी बिना पैसों की चिंता किए। अब देखो, अगर आपका गोल कहीं घूमने जाने का है तो ऐसे एक्साइटिंग गोल होने का एक फायदा तो है कि आप ऐसे गोल के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हो और जिसकी वजह से सेविंग्स करना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। तो अपने ड्रीम वैकेशन के लिए सेव करना सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उस ड्रीम को एक रियल लाइफ एडवेंचर में बदलने के बारे में भी है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। सेविंग्स करने का फिफ्थ रीजन है आवर ओन ड्रीम होम, यानी कि अपना खुद का एक घर होना। कौन अपना खुद का घर नहीं चाहता? जिस किसी के पास भी अपना खुद का घर नहीं है वही समझ सकता है कि अपना खुद का घर होने की चाहत कैसी होती है। इसलिए अभी से अपने सपनों के घर के लिए सेव करना शुरू करो। जैसा भी घर आप बनाना चाहते हो उस घर की पिक्चर को अपने माइंड में इमेजिन करो और अपने आप को बोलो कि आज से ही मैं इसके लिए सेविंग्स शुरू करूंगा। इसके लिए आप अपना एक बजट बनाओ, कंसीडरिंग कि आपकी एज क्या है, आप कितना कमाते हो, जिस शहर में आप रहते हो वहाँ घर के प्राइसेस कितने हैं, फ्यूचर में आपकी जॉब या बिजनेस के ग्रो करने के कितने चांसेस हैं, या फिर आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। नॉर्मली किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी या गुड़गांव, पुणे जैसे टायर 1 सिटीज में
एक 2 BHK घर की कीमत कम से कम 50 लाख तो है ही, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि उसका साइज क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। अब देखो, इतना पैसा साल 2 साल में तो आएगा नहीं, पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो सेविंग्स ही वो रास्ता है जो आपके घर लेने के सपने को पूरा कर सकता है। जानती हूँ कि सपना बड़ा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप आज से ही शुरू करोगे और रेगुलरली 5-10 साल तक सेविंग्स करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यार, अब मैं अपना खुद का घर खरीद सकता हूँ, अब वो घर ज्यादा दूर नहीं है। सेविंग्स करने का 6th रीजन है, इट गिव्स यू अ चॉइस। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो आप बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के फ्रीली डिसीजंस ले सकते हो। देखो कैसे सेविंग्स करना आपको ज्यादा चॉइसेस देता है। पहला, ये आपको करियर फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप नई करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो और साथ ही साथ उन जॉब्स पर भी स्विच कर सकते हो जो आपको सच में पसंद है। सेकंड पॉइंट है, ये आपको किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने में भी हेल्प करता है। सेविंग्स आपको वो इनिशियल कैपिटल दे सकता है जो आपको किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है तो आप उसे इजीली रियलिटी में बदल सकते हो बिना इस चिंता के कि पैसा कहाँ से आएगा। थर्ड पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ। चाहे अपनी हॉबी को परस्यू करना हो, ट्रेवल करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो, सेविंग्स आपको मौका देती हैं कि आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको चॉइस मिलती है कि आप नए इंटरेस्ट और पैशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। सेविंग्स करने का हमारा लास्ट रीजन है टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आप जो चाहो वो काम कर सको बिना किसी प्रेशर के। जब आपका दिल करे आप काम करो, जब छुट्टी लेने का मन हो तो छुट्टी ले लो, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सको। अगर आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को पैसों की जरूरत पड़े तो आप उनकी भी हेल्प कर सको या कोई ऐसी जॉब कर सको जो आपको पर्सनली सेटिस्फाइंग और रिलैक्सिंग लगे, भले ही उसमें पैसा थोड़ा कम मिले। तो ये लाइफ के जो मेजर डिसीजंस हैं वो आप बिना किसी स्ट्रेस के ले सकते हो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स हैं। इसलिए सेविंग्स को आप एक ऐसा टूल समझो जो आपको चॉइसेस से एम्पावर करता है और आज से ही सेविंग्स करना शुरू करो। ये थे वो 7 रीजंस जिसके लिए आपको सेव करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।